गुड मॉर्निंग, 9th क्लास। अगला जो इसमें टॉपिक आता है 13 चैप्टर के अंदर, वो आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मीन्स क्या है कि कुछ एक डिसीज़ क्या होते हैं, जैसे कुछ एक जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं। जैसे आजकल देखो कॉमन एग्जांपल जो चला हुआ है, अब जैसे कोरोना वायरस है तो वायरस, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि कौन बैक्टीरिया, कौन सा वायरस किसके ऊपर जाके अटैक करेगा। द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स, जो मैंने बताए थे पीछे कि कोई वाटर के थ्रू, कोई एयर के थ्रू, कोई ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर देते हैं। वेयर डू दे गो देन, फिर ये पूछ रहा है कि फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं। द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स, हमारी बॉडी बहुत बड़ी है जब हम माइक्रोब से उसकी मतलब कंपैरिजन करते हैं। सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यू वेयर दे कुड गो। डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू डिफरेंट वंस, ये पूछ रहा है कि सारे के सारे एक ही जगह पे जाते हैं, सारे के सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब सीम टू हैव इवॉल्व्ड to home in or in different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. एंट्री के पॉइंट से वो जो है कनेक्टेड होते हैं कि उसको जाके जो है अटैक कहाँ करना है। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर बाय द नोज, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। देखो जो मैंने अभी बताया था कोरोना वायरस, आपको पता एयर के थ्रू, हमारी नाक के थ्रू जाता, तभी तो मास्क लगा के रखते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे लंग्स पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे नोज या फिर जो हमारा माउथ ट्रैकिया है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स के साथ अटैच होता है। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टेन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर कोई जो भी है बैक्टीरिया, जैसे टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड कोकी बैक्टीरिया होता है, अगर वो हमारे माउथ के थ्रू एंट्री करता है तो हमारी गट लाइनिंग में भी वो रह सकता है। गट लाइनिंग मतलब हमारा जो माउथ का जो है पार्ट है। और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस दे कॉज जॉइंडिस। वो क्या हो सकते हैं, इसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर और भी जा सकते हैं, लीवर में भी जा सकते हैं, और वो लीवर में जाके क्या करेंगे, जॉइंडिस करेंगे। बट दिस डिड नॉट ऑलवेज बी द केस, मतलब ये हर बार ये नहीं होगा। एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी बाय द सेक्सुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। ये देखो HIV एड्स ऐसा बीमारी होती है कि पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन के अंदर जो है अफेक्टेड करता है। वो पूरी बॉडी में लिम्फ नोड मतलब हमारी जो लिम्फ है उसके नोड्स होते हैं, वहाँ पे ये हर बॉडी पार्ट के अंदर ये पहुँच जाता है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू ए मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लिवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स। फिर वो क्या करेंगे, जो हमारे जो मलेरिया कॉजिंग होता है ना, फीमेल एनोफ्लिज, वो बाइट करेगा, वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद वो RBC में पहुंच जाएगा, और RBC हमारी बॉडी के अंदर पूरी में फैल जाती हैं। द वायरस काजिंग जापानीज एलिफेंटेसिस मॉस्किटो बाइट बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन। ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन में जाती है। तो देखा आपने, यहाँ से बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। यहाँ से आपने ये देखा कि डिफरेंट जो वायरसेस हैं, टिश्यू हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जो है अटैक करते हैं। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिसीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स। जो साइन और सिम्टम्स है ना, अब जैसे देखो अटैक तो हार्ट पे कर रखा है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कोई तुक थोड़ी बनता है। तो साइन और सिम्टम जो है ना डिसीज के, वो उसी के बेस पे हैं जहाँ पे जाके जिस ऑर्गन पे उसने जाके अटैक किया है। इफ द लंग्स आर द टारगेट्स देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। मतलब क्या है कि अगर हमारे जो लंग्स के ऊपर अटैक होगा, लंग्स टारगेट है, तो हमारे क्या है, कफ बनेगा और हमें सांस लेने में ब्रीथलेसनेस, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। इफ़ द लीवर इज टारगेटेड देयर विल बी जॉइंडिस। लीवर पे अगर टारगेट है तो वो हमारी जॉइंडिस हो जाता है। ब्रेन टारगेट है, वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वोमिटिंग, जो भी अनकॉन्शियसनेस, मतलब पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। वी कैन इमेजिन वट द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन विल बी इफ़ वी नो वट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज। उसके बाद ही उसका इलाज किया जाता है, जब हम ये पता कर लेते हैं कि वो टिश्यू पे या ऑर्गन पे अटैक किस पे किया है, एंड द फंक्शंस दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू एंड ऑर्गन। और उसके जो है अफेक्ट क्या होएगा कि वो जो है टिश्यू या ऑर्गन जो है काम क्या करते हैं। In addition to these tissue-specific effects of infectious disease, there will be other common effects too.
कुछ एक कॉमन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडी इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब इन्फेक्शन के अपोजिट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो टिश्यू को जो है, अफेक्टेड जो सेल्स हैं उसकी टिश्यू को क्या करते हैं, वो डिसीज जो है कॉज करके कर देते हैं। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट सच एज फीवर। ये स्वेलिंग है कहीं भी, या पेन है कहीं भी, या फिर जो जनरल सा होता है फीवर, सबको बुखार हो जाता है, तो ये कॉमन है। इन सम केसेस टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। ये मेन होता है, इसलिए इसको इम्यूनो वायरस कहते हैं, क्योंकि ये वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है जाके। Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day। ये क्या कह रहे हैं कि HIV इतना जो है हमारा इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है कि हम जो है कॉमन सी बीमारी है उसके जो अपोजिट भी हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर सकता। कोई भी छोटी सी ठंड लग गई तो वो न्यूमोनिया बन गया, माइनर गट इन्फेक्शन जो है एक डायरिया बन जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा। इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS। इसी वजह से HIV/AIDS का कोई भी इलाज नहीं है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवरिटी ऑफ डिसीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितने माइक्रोब्स एंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल द डिसीज मैनिफेस्टेशन में भी माइनर और अननोटिस्ड। अगर वो माइक्रोब्स की अमाउंट बहुत ही कम है, जो हमारे वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर गए हुए हैं, वो अमाउंट अगर कम है तो वो क्या है, जो है छोटी बीमारी हो सकती है। बट इफ़ द नंबर ऑफ सेम माइक्रोब लार्ज डिसीज कैन बी एनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब वो लाइफ भी जा सकती है। द इम्यून सिस्टम इज मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो जितने भी वायरस जा रहे हैं उसको क्या करेगा, वो किल कर देगा, वहाँ पे इसको सर्वाइव नहीं करने देगा। वी शैल लुक इन टू दिस एस्पेक्ट लिटर इन दिस चैप्टर। या हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक बेटा आप इसमें करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट कल करते हैं।